नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बैठक में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हरियाणा में भी चुनावी पारा तेजी से बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी उठापटक होने की संभावना है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस और आप के गठबंधन की चर्चाएं काफी तेज है। अगर हरियाणा में आप और कांग्रेस का गठबंधन सिरे चढ़ गया तो फिर दिल्ली में भी इसके लिए दबाव बढ़ सकता है। जबकि प्रदेश कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपका साथ किसी भी सूरत में नहीं चाहती। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा है कि क्या हरियाणा में गठबंधन होने पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को दिल्ली में भी गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। आज बैठक में इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी दिल्ली के जनता के बीच पहुंची। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को मिली हार के बाद कांग्रेस और आप पार्टी ने दोस्ती खत्म करने का ऐलान कर दिया था। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने की बात कही, तो कांग्रेस की ओर से भी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का जवाब सामने आया। दोनों पार्टियों ने अपने जवाब में यही कहा था कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था। लेकिन अब हरियाणा में चुनावी पारा तेजी से बढ़ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत तेज हो गई है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होने को लेकर चल रही बातचीत अब आखिरी दौर में है। पिछले 2 दिनों में पार्टी के भीतर हलचलों को लेकर इस बात की खासा चर्चा इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने मंगलवार को पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है। पूर्वी दिल्ली के माहौल की बात करें तो जनता का कहना है कि दोनों ही पार्टियों को दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए। पूर्वी दिल्ली से एहराज चौधरी की रिपोर्ट। देखो जी, हम तो ये कहेंगे गठबंधन करना अपनी जमीन खोना है। हम तो कह रहे हैं गठबंधन करें, लोगों को भी पता लगे कि ये पहले से ही एक हैं। और आगे पहले भी आपने देखा लोकसभा में इन्होंने गठबंधन किया तो क्या करा, दिल्ली में 7 सीट जीत के आए हैं। और ऐसे ही दिल्ली में फिर हमारी सरकार बनने जा रही है और हरियाणा में भी हमारी सरकार बन रही है। देखो, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी काम करती आई है और काम कर रही है, क्योंकि पर्दाफाश तो है बीजेपी ही कर सकती है। जैसा कि आपने देखा होगा, केजरीवाल जी ने कहा कि मुफ्त बिजली मुफ्त पानी, आज लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ना तो बिजली मुफ्त है ना पानी मुफ्त है। केजरीवाल बीजेपी जो है विश्वास करना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो बात बोलते हैं वो सच तो कभी होती नहीं है। उन्होंने हमेशा झूठ बोला है। आज भी ये कहेंगे नहीं कर रहे या कर रहे हैं, करना उन्होंने मन की बना चुके हैं। वो पहले से डिसाइड कर चुके करना क्या। ये तो लोगों को बेकार है। करके तो उन्होंने एक बार देख ही लिया कि क्या हुआ था प्राइम मिनिस्टर वाले इलेक्शन में। कुछ हुआ तो है नहीं, दिल्ली में भी 7 सीटें हार गए। ऐसे ही करेंगे तो फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं इनको। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी पार्टी हो वो अपनी जगह स्टैंड करनी चाहिए। ये नहीं गठबंधन आपने किया है, आज आप कुछ और विचार ला रहे हैं। पार्टियों के हिसाब से चलोगे तो पार्टियां तो गठबंधन कर सकती हैं, लेकिन जो निचले स्तर पे आम आदमी या कोई भी पार्टी का नेता है वो कार्य करता है, पब्लिक में रहता है, पब्लिक फेस करता है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी अगर ये गठबंधन जैसी चीज़ रही तो। गठबंधन होना मेरे हिसाब से गलत है। गठबंधन नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर आदमी का राइट है। कोई आदमी नीचे स्तर पर उतर के सेवा कर रहा है, पब्लिक में रह रहा है, अगर वो पब्लिक उसको जानती है तो उसको आगे जाके स्टैंड करना चाहिए कि हाँ भी वो पब्लिक के लिए कुछ आगे जाके कर सके। आप गठबंधन कर लोगे, आप अपने आदमी को आगे उतारोगे तो वो सब चीज़ें जो है जनता को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग पाएगी। वोटों का नुकसान तो होगा, दोनों पार्टी को होगा या तीनों पार्टी को होगा। गठबंधन के हिसाब से आप चलोगे तो वोटों का नुकसान तो है, क्योंकि नीचे जो पब्लिक होती है वो तो आपको भी पता चलता है कि जी नीचे पब्लिक जो है किस हिसाब से वो वोटिंग करती है। इस बारे में तो हमसे ज़्यादा तो आपको समझ होगी, क्योंकि वोट के जो होती है कि आम जनता जो वोट दे रही है वो काम काज को देख के ही वोट दे रही है। कि ये तो है नहीं कि आज ये नेता आगे सड़क वो खड़ा हो गया, सड़क बनवा दी, ये करवा दिया। जनता वोट देती है, एक पार्टी को देख के भी देती है और एक कार्य को देख के भी देती है। वोटों का बंटवारा तो हो सकता है, उसमें तो कुछ कह नहीं सकते जी। वोट तो एक अपनी पर्सनल आदमी की ओपिनियन होती है कि किसको वोट देना है। ये तो आप बाहर खड़े हो तो आप बोलो जी मैं बीजेपी को दे रहा हूँ, अंदर जाके आप कांग्रेस को दोगे, बाहर कांग्रेस को बोलोगे तो अंदर बीजेपी दोगे। ये तो डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर कि पब्लिक फेथ किस पे करती है।
हो के ना होना भी एक बराबर ही है, क्योंकि जब इनकी सरकार बनने लगती है तब इनके गठबंधन में दुविधा आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और अगर गठबंधन होता भी है तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार अपने में खुद ही एक बहुत बड़ी सशक्त पार्टी बन चुकी है आज की डेट में। और रही बात है कि आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में उनका उस पार्टी का आज भी जो हाल है वो बहुत बुरा चल रहा है। उनको तो ये सरकार आज की डेट में दिल्ली में भी बचानी बहुत मुश्किल पड़ रही है। अगर इनका गठबंधन कांग्रेस के साथ होता भी है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा में सरकार बीजेपी की आती हुई दिखेगी। और रही बात कि इनकी सरकार का आपस में तालमेल अगर बैठे, तो अगर बैठ भी जाता है तो उम्मीद कम ही लग रही है, और ना हो तो भी अगर गठबंधन, तब भी इनकी सरकार में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हो सकता है सर, बंटवारे से हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पार्टी खुद नियुक्त कर सकती है ना कि पार्टी जो वोट दे रहा है उस पर निर्भर है कि वो वोट किस उस पर आधार पे दे रहा है, कि वहाँ पर जो काम हो रहे हैं, जो काम चल रहे हैं, जो आज की डेट में बीजेपी सरकार काम कर रही है पूरे देश में, पूरे भारत में, वो उस पर निर्भर करता है कि आप अगर वोट उनके कटेगा भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि अगर एक होता भी है तब भी सरकार को ही फ़ायदा है, बीजेपी सरकार को। कांग्रेस की, आम आदमी की सरकार नहीं आने वाली, आएगी बीजेपी। पब्लिक सब देखती है और सब जानती है। अलग अलग लड़े दोनों तो भी फायदा बीजेपी को, अकेले लड़ेंगे तो भी फायदा बीजेपी को ही है। बात वो ये है कि जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी का होता है, अगर जो गठबंधन होते हैं, जिसको हम आज गाली दे रहे हैं, जिनके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके हम पुतले फूंक रहे हैं, और वो आपस में जो है ना फिर गठबंधन कर लेते हैं, तो निचले स्तर के नीचे कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा मनोबल टूटता है। कार्यकर्ता नहीं निकलता तो पार्टी कहीं भी स्टैंड नहीं करती, पार्टी चलती है कार्यकर्ताओं के ऊपर। गठबंधन तो अगर करते हैं दोनों के दोनों, तो फायदा तो उन दोनों को मिलने ही वाला है, कांग्रेस को और आप दोनों पार्टी को, क्योंकि ये अपने मतलब के लिए ही दोनों एक साथ होने वाले हैं, लेकिन जनता का उसमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इनके गठबंधन से जनता को फायदा नहीं होगा। जैसे पहले भी इन्होंने गठबंधन किया था दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने और इसने, तो जनता का तो उसमें नुकसान ही हुआ, दोबारा इलेक्शन कराने पड़े, और वहाँ भी यही होने वाला है। अगर कोई एक पार्टी आती है अपने विचारों के साथ, अपने मतों के साथ, तो वो तो शायद जनता के लिए कुछ करे, लेकिन जब दो अलग अलग विचारों की पार्टियां मिलेंगी तो वो जनता का भला करने वाली नहीं है। देखो जी, गठबंधन करने के लिए तो गठबंधन करके चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देख लो ना आप, पूरे इंडिया लेवल पे जो गठबंधन हुआ है उसका क्या हुआ, कुछ हुआ? जितने गठबंधन में जितने लोग होंगे शामिल, उतनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। इसलिए मेरे हिसाब से तो गठबंधन नहीं होना चाहिए, नुकसान जनता का ही है। आम आदमी पार्टी की जो बेस है ना, वो कांग्रेस को गालियाँ देकर आया, तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस और उसको वो तो जो उसके वोटर्स है आम आदमी पार्टी के, उनके साथ उसका डिच करने वाली बात होगी, धोखा देने वाली बात होगी। आपकी पूरी राजनीति जो है कांग्रेस को गालियाँ देते हुए आई है। अब सडनली आप उनके हाथ मिलाकर सत्ता के, इसका मतलब इतने नशे में हो चुके हो कि तुम्हें सत्ता चाहिए, चाहे बाय हुक चाहे बाय क्रुक। तो मुझे नहीं लगता उनको इस तरह का कोई अलायंस करना चाहिए। जनता का तो भाई हमेशा ही नुकसान होता है। जब हम आम आदमी पार्टी आई तो एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग ए ह्यूज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम, तो उन्होंने कोई डिलीवर तो किया नहीं। आप आज दिल्ली की रोडों पे जाओ, कितना बुरा हाल है। पॉल्यूशन था, पॉल्यूशन का ही बुरा हाल है। जो बेसिक थे, चाहे वो अन्ना आंदोलन से जो तीनों चारों प्रॉब्लम थी, वो एज इट इज़ है। जो बेसिक प्रॉब्लम जिसके लिए मिस्टर केजरीवाल यहाँ पर डेप्यूट हुए या सिलेक्ट हुए, क्या वो रिजॉल्व कर सके? क्या उसमें एक भी वो डिलीवर कर सके? कहीं नहीं डिलीवर कर सके। उनके जो एजेंडेस थे, जो 2012 और 2024 है ना, 24 में उनका एजेंडा है मोदी को हराना, 2012 में था एक नीट एंड क्लीन शासन देना, वो दोनों में असर आ गया। दोनों पार्टी के चुनाव लड़ना चाहिए, अच्छी बात है। दिल्ली के अंदर एलजी काम नहीं करता है, इनका कोई सफल नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो दोनों को घाटा हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी इतनी सक्षम है और दिल्ली के जन जन तक वो विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है कि अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ सकती है। इसलिए हमें नहीं लगता, एक मैं सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को गठबंधन करनी चाहिए, और ना ही गठबंधन होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। इसका उस चुनाव का घाटा ये था कि हमने जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जो कांग्रेस का भी वोटर था वो आम आदमी पार्टी
के वजह से कांग्रेस को वोट नहीं दे पाया था। और आप दिल्ली की 3 सीटें कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, आप ये देखिए आम आदमी पार्टी की 4 थी। सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में गठबंधन को वोट पड़ा है वो कांग्रेस की सीटों पर पड़ा है। आप जयप्रकाश अग्रवाल जी को देखेंगे तो जयप्रकाश अग्रवाल जी मात्र 96,000 वोट से आ रहे हैं। बाकी आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट देखेंगे तो वो लाखों वोट से आ रहे हैं। तो दिल्ली की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी से नाराज है और कांग्रेस के साथ वापसी को तैयार है। दिल्ली में गठबंधन करके कांग्रेस को केजरीवाल से नुकसान पहुंचाया, जबकि पंजाब में उन्होंने गठबंधन नहीं किया था। उन्हें लग रहा था कि मेरी वहाँ सरकार है, 13 में 10 सीटें आ जाएंगी, लेकिन 13 में सीटें कितनी आई? 3 सीटें आई। कांग्रेस को वहाँ 7 सीटें मिली बिना गठबंधन के। और गठबंधन करने के बाद कह क्या मिला हमें? 3 सीटें मिली, उनमें से कोई नहीं जीत पाए हम। और केजरीवाल का जो वोटर था वो हमारे तक ट्रांसफर हुआ नहीं, जबकि कांग्रेस का जो वोट था वो निरंतर लगातार वहाँ ट्रांसफर हुआ। बगैर गठबंधन के इलेक्शन लड़ सकते हैं स्टेट वाइज, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ गठबंधन कंपलसरी है, ज़रूरी है। उसके अंदर दिल्ली भी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अकेले ये केजरीवाल को कमज़ोर करना चाहते हैं। अगर गठबंधन होगा, कांग्रेस और केजरीवाल दोनों एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो आसानी से उन लोगों को कमज़ोर नहीं किया जाएगा। हम उनके लिए हर जगह बोलते रहे, उन लोग हमारे लिए कहीं नहीं बोले, तो मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन होना चाहिए। जो कांग्रेस की छवि उभर कर आई थी उसको नुकसान हुआ था। और अगर हम इनसे गठबंधन रखते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने पिछले देखा है कि इनके ऊपर कितने इल्ज़ाम लगते रहे हैं चोरी के, कभी टैंकर चोरी, कभी कुछ चोरी, कभी कुछ शराब घोटाला, तो उस हिसाब से हमें इनके साथ जाने से नुकसान हो सकता है। जी, गठबंधन तो नहीं होना चाहिए इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि हम हमारी इतनी मजबूती से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार गठबंधन ना हो पाए और कांग्रेस पूरी मजबूती से आए पूरी सत्ता में। देखिए, कांग्रेस का और दिल्ली में जो झाड़ू वालों का हिसाब है, तो हमें उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। हमने अभी पिछला इलेक्शन उनका लड़ाया, उनके वर्करों ने इतना काम नहीं किया जितना कांग्रेस ने किया, लेकिन कुछ मिला तो नहीं मिला तो अकेले में बेहतर रहेगा। वोट वापस आ रहा है और सब कहीं कांग्रेस को वोट पड़ेगा। जी, घाटा ये है कि शायद वो भी ना जीते कई सीटों पे और हम भी रह जाएं, ये हो सकता है। क्योंकि हमारा वोट जितना उधर गया था वो अभी फुल नहीं आया, 60-65% आ रहा है। और नहीं, कांग्रेस से जो नहीं करना चाहिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन। अभी आपने देखा लोकसभा में इन्होंने भी गठबंधन करा था, और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस को 7 सीटों पे ही अकेले इलेक्शन लड़ना था। मेरी अपनी जो नॉलेज है, अपनी थिंकिंग है। और गठबंधन इलेक्शन होते ही गठबंधन तोड़ दिया गया जी, अब तो ये सिर्फ लोकसभा के लिए था। मैं कहता हूँ कांग्रेस अपने दम पर इलेक्शन लड़े। आज की पार्टी नहीं है, ये बहुत पुरानी पार्टी है, 70 साल 75 साल पुरानी पार्टी है। क्या घाटा हो सकता है या नुकसान होगा? नहीं, अगर गठबंधन करते तो कांग्रेस को नुकसान है। आपने देखा कि पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि आप और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव साथ लड़ चुकी हैं, दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में इन्हें चुनाव अलग अलग लड़ना चाहिए और विधानसभा में पार्टियों को गठबंधन नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस भी अब धीरे धीरे उभर रही है, उसे अपने दम पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। फिलहाल आज की बैठक प्रोग्राम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।